हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसमें हम जो पहला जो भाग है मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को मूल रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये 4 भाग है जिनमें से हम आज पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनकी जो उत्पत्ति है उसका जो ये भाग है राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो पृथ्वी है इसमें के निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड था, यानी कि जो वर्तमान में जो 7 महाद्वीप मौजूद है ये आपस में जुड़े हुए थे और उससे क्या निर्मित हो रहा था, एक विशाल भूखंड निर्मित हो रहा था जो क्या कहलाया, पेंजिया। और ये जो पेंजिया नाम दिया है वो वेगनर महोदय ने दिया है, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस विशाल भूखंड को कहा गया पेंजिया और इस पेंजिया के आसपास जो समुद्री भाग था वो था पेंथालासा। इन 2 भागों में हमारा संपूर्ण पृथ्वी विभक्त थी। कालांतर में ये जो पेंजिया है इसके क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग जो था वो कहलाया लॉरेशिया, जिसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दक्षिणी भाग जो कहलाया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है उसके वर्तमान जो भाग है वो है यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ये अंगारा लैंड के वर्तमान भाग है। और जो गोंडवाना लैंड है उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और कुछ आइलैंड्स इसमें इंक्लूड हैं। तो वो किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो इन दोनों भूखंडों के मध्य एक विशाल भूसन्नति का निर्माण हुआ, एक विशाल छिछले सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था टेथिस सागर। जुरासिक, क्रिटेशियस और इयोसिन ये जो युग हैं, इन भूगर्भिक युगों में यह जो भाग था जो टेथिस सागर, यानी कि टेथिस सागर जो भाग है ये वर्तमान में जो हमारा जो मरुस्थलीय भाग है ये टेथिस सागर का ही भाग माना जाता था। और ये जो भाग था किसके नीचे था, समुद्री भाग के नीचे था। धीरे धीरे ये क्या हुआ, समुद्र का जो स्तर था, जल का स्तर था वो नीचे हुआ और उसके बाद में जो प्लीस्टोसीन काल आया उसमें मनुष्य का विकास हुआ और 4000 ईस्वी पूर्व एवं 1000 वर्ष के मध्य इस क्षेत्र में क्या हो गया, पूर्ण रूप से मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया। और आज जो वर्तमान में जो हमारा थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष माना जाता है, टेथिस सागर का। और उसके अवशेष के रूप में जो खारे पानी की झीलें राजस्थान में पाई जाती है वो हमारे राजस्थान में मौजूद है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। और जो राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश है यानी कि अरावली प्रदेश और दक्षिण का जो पठारी भाग है, हाड़ौती क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं, ये दोनों जो भाग हैं ये किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि टेथिस सागर का अवशेष तो क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश, और गोंडवाना लैंड का अवशेष क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र। तो अक्सर आपसे एग्जाम में इन दोनों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है यह राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है उसके किस में फैला हुआ है, पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यह यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क भाग में यहाँ तक कि जो जैसलमेर का भाग है ये अधिक शुष्क है। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर हम गति करेंगे हमें मरुस्थल की शुष्कता में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए इस मरुस्थल को हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं कि पूर्ण शुष्क प्रदेश या पूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध मरुस्थलीय। थार का जो मरुस्थल है इसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। भारत का जो एकमात्र जो डेजर्ट है वो क्या है, थार का मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल का उदाहरण है ये। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक वन और सर्वाधिक वनस्पति और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्राचीन काल में क्षेत्र में होकर क्या बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी, जिसके अवशेष हमें अभी भी देखने को मिलते हैं। थार का जो रेगिस्तान है यह लगभग 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पर जो
पूरे राजस्थान का जो भौतिक जो भाग है, पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? ये 61%। या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान के 61% क्षेत्र पर कौन सा भाग फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। और यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? संपूर्ण राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंतर्गत मूल रूप से 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले। जिसमें कौन कौन से जिले हैं, हम इसको क्रम से देखते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, पाली। ये सब जिले जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिम मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, या यूँ कह सकते हैं राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है कितने जिलों में फैला हुआ है। तो ये कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। 4 जून 2013 के शोध में एक बात निकल कर सामने आई है कि जो राजस्थान के 5 जिले हैं, जयपुर, अजमेर और राजसमंद, सिरोही और अलवर, ये भी रेगिस्तानी जिलों में शामिल होने की कगार पर है। क्योंकि जब गर्मियों में पश्चिम से पूर्व की ओर लू चलती है, अधिकांश हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व रहता है, तब जो मरुस्थल की जो रेत है या मरुस्थल का जो विस्तार है, पूर्व पश्चिम से किधर हो रहा है? पूर्व की ओर हो रहा है। और विस्तार के कारण ये जिले भी धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की चपेट में आते जा रहे हैं। इस प्रदेश का जो ढाल है, अगर हम ढाल की बात करें तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसीलिए इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है, लूनी नदी, उसका प्रवाह भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, इसका जो उच्चावच है क्या नहीं है? समान नहीं है। इसमें जो भिन्नता देखने को मिलती है, और इस भिन्नता के कारण इसको हम 4 उप प्रदेशों में बांटते हैं। शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, शेखावती प्रदेश और घग्गर का मैदान। देखिए हम इसमें देखते हैं कि शुष्क रेतीला भाग, जिसमें आपके मूल रूप से जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिला है, और जोधपुर का अधिकांश भाग इसमें सम्मिलित है। घग्गर का मैदान जो है, इसके अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी प्रदेश में, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर इसमें सम्मिलित है। और लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। पहला जो भाग है शुष्क रेतीला और मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर औसत वर्षा कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जो संपूर्ण भारत में, जो अगर बात करें राजस्थान की, हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है राजस्थान में, सबसे कम वर्षा वाला ये क्षेत्र है राजस्थान का। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। और इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलेंगे? बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। बालू का स्तूप का मतलब, जब बालू रेत का जमाव स्तूपों के रूप में हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान जिले में, जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। सेवण घास को हम धामण घास भी कहते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक घास होती है, और यहाँ के जो दुधारू पशु हैं उनको ये काफ़ी मात्रा में खिलाई जाती है। जो सेवण घास का प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भूगर्भिक जल की एक विस्तृत पट्टी मिलती है मीठे पानी की, जिसे हम कहते हैं लाठी सीरीज। तो आपसे 2 प्रश्न यहाँ पर बन गए। पहला प्रश्न तो क्या बना कि सेवण घास वाला क्षेत्र या सेवण घास कौन से जिले में पाई जाती है? ज़्यादातर रेगिस्तान के जैसलमेरी रेगिस्तान जिले में। और लाठी सीरीज कहाँ फैली हुई है? जैसलमेर के क्षेत्र में। और लाठी सीरीज में हमें कौन सी घास मिलती है? सेवण घास। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जो जैसलमेर जिला है, ये एक बात के लिए और अधिक प्रसिद्ध है। उसका कारण ये है कि इस क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व या 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष मिले हैं और जीवाश्म मिले हैं। इनको अवशेष या जीवाश्म कह सकते हैं। और यहाँ पर इसीलिए एक विशाल पार्क का निर्माण कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। याद रखना इसको कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है, और ये मसूली प्रदेश का ही भाग है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर पेट्रोल, इनमें बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार भी मिले हैं। आप ये बात विशेष ध्यान रखना कि अधिकांश जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, मतलब तटीय क्षेत्र है या फिर कालांतर बहुत सालों वर्षों पहले कोई भाग अगर समुद्र में डूबा हुआ रहा है, तो उन क्षेत्रों में अवश्य ही पेट्रोलियम और हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिलेंगे। क्योंकि जो पेट्रोलियम जो है, ये
समुद्री जीवों के अवशेष से निर्मित होता है। दूसरा जो है लूनी जवाई बेसिन, यह एक अर्धशुष्क प्रदेश है जिसमें लूनी और इसकी प्रमुख नदी जवाई एवं इसकी अन्य सहायक नदियाँ होती है, इसमें सम्मिलित है। इसका विस्तार पाली, जालोर, जोधपुर, नागौर जिले के दक्षिण भाग में है। यह एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूनी बेसिन के नाम से हम जानते हैं। तीसरा जो भाग है शेखावटी प्रदेश है, इसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना कि बांगर प्रदेश किसे कहते हैं। राजस्थान में बांगर प्रदेश जो है वो क्या है। बांगर, खादर और भांबर ये हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। बांगर जो होता है पुराना जलोढ़ निर्मित मैदान होता है, यानी कि जब नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा करके मैदान का निर्माण करती है तो उसको हम प्राचीन मैदान को हम क्या बोलेंगे, बांगर। और नदियों द्वारा निर्मित नवीन मैदान को हम बोलेंगे खादर। इन दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा। शेखावटी प्रदेश का विस्तार जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर जिलों के उत्तरी भाग में है। इस प्रदेश में हमें क्या मिलेगी, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ हमें क्या मिलेगी, नमकीन पानी की गर्त या झीलें मिलेगी, जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामन ये प्रमुख झीलें हैं। जिसमें नागौर जिला है वो खारे पानी की झीलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपकी जो सांबर झील है ये सबसे बड़ी झील है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित है। गंगानगर हनुमान जिलों में यह मिश्रित मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है और बारिश के समय क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि रेतीला क्षेत्र है तो तुरंत यहाँ पर पानी बह निकलता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित वो यह है कि ये भारत का क्या है, सबसे गर्म प्रदेश है और राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। यहाँ टीलों के बीच में कुछ वर्षा का जल अस्थायी तौर पर भर जाता है, अस्थायी तौर पर जमा हो जाता है और उससे कुछ अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टाट और रन। ये इस प्रकार के प्रश्न टाट और रन किसे कहते हैं, ये अक्सर आपसे परीक्षा में लघुत्रात्मक प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 12 जिले जो मरुस्थलीय प्रदेश में है इनको रेगिस्तानी घोषित कर दिया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समानांतर और विपरीत कुछ ऐसे प्रकार के स्तूपों का निर्माण होता है, तो वो प्रकार उनके निम्नलिखित है। जैसे कि इर्ग है। इर्ग क्या है, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, यानी कि चारों तरफ पूर्ण रूप से रेतीला क्षेत्र निर्मित हो जाता है तो उसको हम इर्ग कहेंगे। हम्माद, हम्माद में मरुस्थलीय क्षेत्र के साथ साथ हमें कुछ पथरीले कंकड़ीले क्षेत्र भी मिलेगा, उसको हम हम्माद कहेंगे। और हम्माद कहाँ मिलेगा हमें, राजस्थान में विस्तार जोधपुर जिले में। रेंग, रेंग मतलब रेतीला और पथरीला दोनों क्षेत्र, मिश्रित मरुस्थल है ये। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू स्तूपों के 3 प्रकार मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्तूप का मतलब पवन और वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ स्तूप कहलाते हैं। और आड़े तिरछे बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य स्तूप कहलाते हैं। बरखान, रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। बरखान का देखिए पिक्चर देखिए, इसमें देखिए आप बरखान का निर्माण हुआ विस्तृत, ये किस रूप में है, अर्धचंद्राकार रूप में, जिसमें दोनों और जो नुकीले रूप में रेत का जमाव होगा, इसको हम क्या कहेंगे, बरखान। इसके बारे में अक्सर एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला जो क्लास होगी उसमें हम दूसरे भाग यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।